हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के पुत्र हैं श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो। कई लोगन पे धूप आ रही है, कई लोगन को गर्मी लग रही है, लेकिन सुन लो। देखो एक बात कहें, कथा में मिलने वाले ताप यदि सह लिए तो जीवन में आने वाले ताप कट जाएंगे। इसलिए तीर्थों में, धामों में, कथा में अगर कोई, और श्री विट्ठलनाथ जी की ही कृपा है हम आप सब लोगों पर कि हम अपने घरों में लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। राग, भोग और श्रृंगार, इसकी प्रणाली प्रारंभ ही गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने की है। अभी विस्तार हम करेंगे उसका। आप चलो राग नहीं सुनाते ठाकुर जी को, भोग तो लगाते हो। ये भोग की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई? गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी से। गोसाई जी के मन में आया, बोले भैया ठाकुर जी से संबंध है, ठाकुर जी कोई परमात्मा मान करके उनका भोग नहीं लगाते, ऐसा मत करो। ठाकुर जी अपने उनको भोग निवेदित किया करो। भोग की प्रणाली विट्ठलनाथ जी ने शुरू की, श्रृंगार की प्रणाली विट्ठलनाथ जी ने शुरू की, ठाकुर जी को राग सुनाने की प्रणाली श्री विट्ठलनाथ जी ने शुरू की। और इन्हीं की कृपा से क्या हुआ? कलयुग में द्वापर भयो। इस भयंकर कलिकाल में द्वापर जैसा युग प्रकट हो गया। ऐसे श्री विट्ठलनाथ जी का चरित्र आज हम लोग सुनेंगे। कौन है श्री विट्ठलनाथ जी? वल्लभ सुत श्री यशोदा जी, हमारी यशोदा मैया ही कलयुग में श्रीमद वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुई, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया, हमारे गिरधर लाल जी को गिरिराज जी से प्रकट किया। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। उनकी इच्छा नहीं थी गृहस्थाश्रम के निर्वहन की और संतति वर्धन की, लेकिन आप तीर्थों में भ्रमण करते, ग्रंथों का लेखन कार्य करते और सब करते करते जब आप पंढरपुर पहुंचे महाराष्ट्र में, तो पंढरपुर में चंद्रभागा नदी है। चंद्रभागा नदी के तट पर श्रीमद वल्लभाचार्य जी बैठे थे और ध्यान कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे। तभी उनके चित्त में साक्षात श्री पंडरीनाथ श्री विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। अब देखो कितने ध्यान से सुनना बात। भैया ने धीरे बोल रहे, ने धीरे कह लो। पंडरीनाथ भगवान चित्त में प्रकट हुए, प्रकट होकर के बोले, हे महाप्रभु जी, आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले कि अब हमको गृहस्थ में प्रवेश करके संतति आदि और विस्तार गृहस्थाश्रम के करने की इच्छा नहीं है। तब श्री विट्ठलनाथ जी बोले, विट्ठल भगवान बोले, विट्ठल भगवान तो जानते हैं ना सब लोग, पंढरपुर में ऐसे कमर पर हाथ रख के खड़े हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। पुंडलीक नाम के भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए गए, पर पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। द्वार पर भगवान आके खड़े हो गए। भगवान ने आके कही, पुंडलीक हम तुझे दर्शन देने आए हैं। तो पुंडलीक बोला, आप दर्शन देने आए हो, मैंने तो बुलाया नहीं था आपको, क्यों आए हो? ठाकुर जी बोले, तुम्हारे माता पिता की तुम इतनी सेवा करते हो, उससे प्रसन्न होके हम आए हैं। पुंडलीक बोला, आपको प्रसन्न करने के लिए सेवा नहीं कर रहा था। रोने लगे पुंडलीक। ठाकुर जी बोले, रो क्यों रहे हो? बोले, मैं तो माता पिता को प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहा था, पर प्रसन्न आप हो गए। ठाकुर जी बोले, बड़ा विचित्र भक्त है, भगवान प्रसन्न हो गए, इसको उससे प्रसन्नता ही नहीं है। उसकी मातृपितृ भक्ति इतनी अद्भुत थी कि ठाकुर जी को भी नहीं भज रहा है, माता पिता ही सर्वस्व है उसके लिए। भगवान बोले कि हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, जब तक तुम माता पिता की सेवा कर रहे हो हम यहीं खड़े रहेंगे। पुंडलीक ने आसन के रूप में एक ईंट भगवान की ओर खिसका दी और ठाकुर जी उस ईंट के ऊपर दोनों भुजा अपनी कमर पर रख के खड़े हो गए। उन्हीं का नाम पड़ा श्री विट्ठल भगवान। मराठी में ईंट को वीट कहते हैं
और उसके ऊपर जो ठाड़े हैं उनका नाम है विट्ठल। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के चित्त में श्री विट्ठल भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, हे महाप्रभु जी, आप गृहस्थाश्रम में क्यों नहीं जा रहे हो? विवाह करके अपनी संतति आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? तो महाप्रभु जी बोले, मेरी इच्छा नहीं है। तो विट्ठलनाथ जी बोले, मैं आपसे आपके यहां प्रकट भयो श्रीनाथ के रूप में, आप नहीं चाहते कि मेरी सेवा विस्तार हो आगे? तो गोसाई जी महाप्रभु जी बोले, हम चाहते तो हैं कि सेवा विस्तार हो, लेकिन हम अपने शिष्यों को दे देंगे। बोले, शिष्य नहीं, हमको आपके ही कुल में जन्मे आपके ही रक्त के बालकों से अपनी सेवा करानी है, आपके ही वंशजों से अपनी सेवा करानी है। इसलिए कृपा करके हमारी आज्ञा है कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। लेकिन महाप्रभु जी तब भी इतने प्रसन्न नहीं थे। तब अंत में श्री विट्ठल भगवान ने आज्ञा की, अच्छा ठीक है, हम एक और बात कहते हैं। बोले, क्या? आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, आपके पुत्र के रूप में मैं ही आऊंगा, मैं ही आपके यहां पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। ये बात सुनते ही महाप्रभु जी तो प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के फिर उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया और महाप्रभु जी के 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम हुआ श्री गोपीनाथ जी और दूसरे पुत्र का नाम हुआ गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी। क्योंकि श्री विट्ठलनाथ जी जो थे वो स्वयं विट्ठल भगवान ही पुत्र बन के आए, इसलिए उनका नाम पड़ा गोसाई श्री विट्ठलनाथ। उन्हीं का चरित्र हम आज सुनेंगे, गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी। श्रीनाथ जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के महाप्रभु जी ने उनको विराजमान कर दिया। लेकिन महाप्रभु जी केवल उनको धोती पहनाते और दूध का भोग लगाते, बस इतनी सेवा महाप्रभु जी ने की। लेकिन जब गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी सेवा में आए तब उन्होंने ठाकुर जी की सेवा का विस्तार किया और राग, भोग, श्रृंगार, ये 3 प्रणाली प्रकट कर दी। बोले, ठाकुर जी का श्रृंगार भी होगा, ठाकुर जी को राग भी सुनाया जाएगा और ठाकुर जी को भोग भी निवेदित किया जाएगा। 4 शिष्य तो थे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के, और 4 शिष्य कौन कौन थे? पहले सूरदास, दूसरे परमानंद दास, तीसरे कुंभन दास और चौथे कृष्णदास। ये 4 अष्ट सखा है ना हमारे गोवर्धन में। उनमें से 4 शिष्य तो हुए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य हुए गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी के। कौन कौन? नंददास, गोविंद दास, छीत स्वामी और चौथे हुए चतुर्भुज दास, जिन्होंने पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहे हो ना जाए। ये अष्ट सखा हुए ठाकुर जी के। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी प्रकट हुए और बचपन से ही ठाकुर जी के प्रति आपका वात्सल्य भाव था। वात्सल्य भाव मतलब लाल, ठाकुर जी को लाला मानते थे अपना और स्वयं मैया बन के सेवा करते थे। आज भी वल्लभ कुल में ऐसा नियम है कि जन्माष्टमी के दिन जो अर्चक है ना, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनको चुनरी ओढ़नी पड़ती है सिर पे और थोड़े बहुत आभूषण। ये हमको लाल जी की जन्मोत्सव पे हमारी मैया ने पहनाए हो। क्यों? बोले, तुम लाला की सेवा करो, यशोदा हो तो यशोदा जैसो कछु तो भेष रखो। मेहंदी भी रचानी पड़ती है हाथों में। क्यों? यशोदा बन के ही ठाकुर जी की आरती करनी पड़ती, तभी वो आरती स्वीकार करते हैं। ये प्रणाली शुरू की श्रीमद श्री विट्ठलनाथ जी ने। तो आप ठाकुर जी को लाला मानते थे अपना और लाला मान के सेवा करते थे। ऐसी सेवा प्रारंभ भई कि एक बार आपने ठाकुर जी को दूध भोग पधराया और जैसे ही दूध भोग पधराया, दूध भोग आते ही ठाकुर जी सबके सामने तो स्वरूप में रहते थे,
लेकिन पर्दा लगते ही ठाकुर जी सचल हो जाते थे। सबके सामने ठाकुर जी ऐसे खड़े रहते, लेकिन जैसे ही पर्दा लगता सोई ठाकुर जी चलन लगते, बैठन लगते, उठन लगते, और तुरंत चल उठते बैठते नहीं, अपनी सैया से उतर के आते और गुसाई जी की गोद में बैठ जाते, और गुसाई जी गोद में बैठ के कहते अब मोए दूध को भोग लगाओ। तो गुसाई जी सोने की सुंदर पात्र से कटोरी में दूध भरते और दूध भर के लाला को देते, लो लाल जी पी लो। ठाकुर जी फूंक मारते, फिर गुसाई जी फूंक मारते। ठाकुर जी जैसे ही पीते, पी के मुंह बना लियो ठाकुर जी ने। गुसाई जी बोले जय जय कहा भे हो, आप मौका को बना रहे हो? अरे जा में इतनी मिश्री डाल दी है, मेरे सबरे होठ चिपक गए, बहुत मिश्री पड़ गई है, बहुत मीठा है गो है, मेरो मन नहीं कर रहा यार पीवे को। गुसाई जी विठलनाथ जी बोले अच्छा तो आप सेज पे विराजो, मैं अभी आऊं। अब बाहर खड़े दर्शनार्थियों को लगता है भीतर भगवान है और उनके अर्चक हैं, पर पर्दा लगते ही भीतर तो लाला और मैया जैसी लीला हो गए। ठाकुर जी को फिर उठाते हैं, सेज पर खड़ा करते हैं, ठाकुर जी फिर ऐसे खड़े हो जाते हैं सबके लिए, और जैसे पर्दा खुले ठाकुर जी ऐसे सब कहें जय हो गोवर्धन नाथ की जय हो। अब गुसाई जी दौड़े दौड़े रसोई में जामे, दूसरा दूध तैयार करें और वहां में नेक नेक मिश्री डालें, ज्यादा मीठो नहीं करें, और दोबारा दूध भोग तैयार करके पात्र में धर के जैसे ही लामे, जैसे ही पर्दा करें ठाकुर जी फिर सहज है जाएं और बोले मुझे जल्दी पवाओ, मुझे भूख लग रही है। गुसाई जी बैठ जाएं, अपनी गोद में इत्र लगावें, फिर ठाकुर जी आके बैठें, कटोरी में भर के लो लाला पियो। अभी तातो है, तातो मतलब गरम। ठाकुर जी कह रहे हैं अभी तातो है या ठंडो करो, फिर गुसाई जी उसमें फूंक मारते हैं, धीमे से ऐसे हाथ रख के कहीं हमारे उच्छिष्ट नहीं हो जाए। फिर ठाकुर जी पीते हैं, फिर मुंह बना लें। गुसाई जी बोले जय जय अब कहा भयो? बोले अब तो जे खारो ही रहेगो, अब तो यम मिश्री ना है, अब ये मीठो ही ना लग रहा मुंह को, अब ना पी रो। ऐसे नखरे करें ठाकुर जी गुसाई जी के साथ। गुसाई जी के देखो लाल जी ये नखरेबाजी मत करे करो, ये सत्य घटना है, भक्तमाल जी में वर्णन है। गुसाई जी कह रहे हैं ऐसे नखरे मत करे करो, कभी क्यों मिश्री ज्यादा है, कभी क्यों मिश्री कम है, दूध ना है पीनो तो ऐसी मना ना, पीनो तो है पर आनंद ना आ रहा, मुझे सुख ना मिल लो यहां में। गुसाई जी बोले रुको फिर ते कछु करूं, फिर ते उठा के खड़े किए, फिर यूं खड़े है गए, पर्दा खोल के गए मंदिर में जाके, रसोई घर में जाके, अब तीसरा दूध औटायो, वहां में मिश्री डारी ना, दूध औटा के दूध अलग लाए, मिश्री अलग लाए, और ठाकुर जी के सन्मुख पधरा के बोले जे रही मिश्री जे रही दूध अपने आप मिलाओ, जितनी चाहिए पी लो। ठाकुर जी के नेत्र सजल है गए। ठाकुर जी बोले मैं तो तुम्हारो लाला हूं, मुंह पे मिलानो आवे ही ना है, मुंह पतो ही ना है मिश्री कैसे डारें, मुंह पतो ही ना है या दूध को ठंडो कैसे करें। आप मुंह को लाला मानो ना, लाला अपने आप दूध पीवे, वो तो मैया पिवावे सोई पीवे। गुसाई जी बोले आज तुम्हारी दूध पीवे की इच्छा ही ना है, सही बात तो जे है, लेकिन लाल जी दूध ना पियोगे तो गाल सबरे पिचक जाएंगे तुम्हारे, पतरे दुबरे है जाओगे, नेक्स्ट तो पेट तुम्हारो बाहर निकल आओ भीतर चलो जाएगो, एक गदमदरा से तुम्हारे हाथ है गए सबरे सूख जाएंगे, और जैसे ही तुम सूखे सूखे से है जाओगे फिर किशोरी जी आपको रास में ना ले जाया करेंगे। सोई ठाकुर जी ने सबरो दूध लियो और लेके मुंह धर के पी गए। वो ना में पत्रो ना होंगे, मुंह तो तगड़ो है नो है। ऐसे श्री गुसाई जी, ठाकुर जी ऐसी लीला करते हो उनके साथ। और ये लीला होने के बाद गुसाई जी एकांत में बैठ करके नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते, मुंह पे कितनी बड़ी कृपा है, ये ठाकुर जी मुझसे कितनो प्रेम करें, ये मुंह पे कितनो प्रेम न्योछावर करें। एक दिन गुसाई जी ठाकुर जी जैसे विराजते हैं ना,
तो जहां विराजते हैं वहां पीछे जैसे हमने मसनद लगाई है, ऐसी ठाकुर जी की कमर पे टेक के लिए गुसाई जी ने एक गद्दी बनवाई, और गद्दी बनवाई, यहां मसनद लगाई, यहां मसनद लगाई। ठाकुर जी बोले, जे कहा कर रहे हो? गुसाई जी बोले, जय जय आप पूरे दिन खड़े रहो, थकान है जाती होगी तो नहीं कैसे पीछे टेक ले ले करो, और कभी कभी अवसर मिले करे तो बगल में मसनद है, इन पर पौड़ जाए करो। ठाकुर जी बोले, मो यहां में सुख ना मिले। तो बोले, कैसे सुख मिलेगा? बोले, तुम लेटो नीचे। गुसाई जी लेट गए और ठाकुर जी ऊपर से पट उनके ऊपर कूद गए, और कूद करके उनके पेट पे ही लिपट गए। बोले, जे सबसे बढ़िया सेज है, मैं तो यहीं सोऊंगो, मैं तो यहीं बैठूंगो, मैं तो यहीं लेटूंगो। और गुसाई जी से कहें, गुसाई जी आप पीछे बैठो और आपके पेट जो नेक्स्ट से पेट निकलो, या ते टेक लगा के बैठूंगा मैं, मोई ये गद्दी ना चाहिए, मोई मसनद ना चाहिए, मैं तो लाला हूं, लाला तो गोद में बैठे। इतना प्रेम ठाकुर जी करते थे। गीता में भगवान कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जैसे भजेगा मैं उसको वैसे ही प्राप्त होता हूं। गुसाई जी लाला मानते थे तो ठाकुर जी लेश मात्र भी प्रकट नहीं होने देते थे कि वे परमात्मा है, वे लाला ही रहते थे। ऐसे गुसाई श्री विठलनाथ जी, उनकी सेवा। एक दिन गुसाई जी श्रृंगार कर रहे थे ठाकुर जी का, और ठाकुर जी को श्रृंगार करते करते इतने में खिड़की थी मंदिर के गर्भगृह में, वहां गर्भगृह की खिड़की में एक बंदर आ गयो, और जैसे ही बंदर आयो तो ठाकुर जी ने बंदर को देखो तो बंदर ठाकुर जी पे करे खो, और जैसे ही ठाकुर जी पे करे खो खो, गुसाई जी के, ओ देख बंदर आगो, गुसाई जी देखो बंदर आगो, या भगाओ यहां ते। गुसाई जी बोले, बंदर ते डर रहे हो? बोले, मुझे डर लग रहा हो, देखो ये मुझे कहीं खा नहीं जाए, जी मेरे ये बंदर मोए ना खावे को, मेरे बंटा भोग में जितना प्रसाद लगो सब उनको लेके भाग जाएगो, या को भगाओ यहां ते। गुसाई जी ने तब तो बंदर भगा दिया, लेकिन बाद में मन में सोचने लगे ऐसे बैठे बैठे, बोले यही श्री कृष्ण है, और यही अपने त्रेता युग में राम थे, और रावण को मारवे के काजे बंदरन की सेना लेके गए। जिन बंदरन ने राम रावण युद्ध में इतनो पराक्रम करके ठाकुर जी को विजयी करवायो, आज उन्हीं बंदरन ते इतनो डर रहे हैं। मन में ऐसे विचार करने लगे। ठाकुर जी तो सबके मन की जाने। ठाकुर जी तुरंत उतर के नीचे आए और आकर के बोले, गुसाई जी कहा सोच रहे हो मन में? मन में आप यूं सोच रहे हो कि मैं बंदरन ते काय को डर रहा हूं? अरे मैं बिल्ली ते डरूं, मैं बंदर ते डरूं। क्यों? क्योंकि आप मोए लाला मानो, और आपके मन में यह भावना आ रही है कि मैं डर काय को रहूं। लाला की भावना मत रखो, फिर परमात्मा की भावना रखो मेरे प्रति। अगर लाला मानो तो तुम्हें, आज भी ठाकुर जी ऐसे ही भाव से विराज रहे श्रीनाथ जी में। एक बार की एक अद्भुत लीला, हमारे भारत में एक रामायण के बहुत अच्छे वक्ता हुए श्री राजेश रामायणी जी महाराज, सशरीर तो अभी विराजमान नहीं है, पर उन्होंने इस लीला को एक बार सुनाया था। परंतु ये लीला मुख्य रूप से गुसाई श्री विठलनाथ जी की है। उन्होंने इस लीला को ऐसे सुनाया कि बरसाने के एक व्यापारी थे, उनकी कोई पुत्री नहीं थी, उन्होंने किशोरी जी को अपनी पुत्री माना। पर यह लीला ऐसे है, भक्तमाल जी में वर्णन है कि गुसाई श्री विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 7। और 7 पुत्रों के ब्याह हो गए तो कितनी बहू? 7 बहू। तो एक बार गुसाई श्री विठलनाथ जी ने एक चूड़ी पहनावे वारी से कही, हमारे घर चली जाओ, 7 बहू हैं, उनको चूड़ी पहनाया। लेकिन गुसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को भी तो अपना लाला मानते हैं। तो 7 बहुओं ने चूड़ी पहनी, सबन ने चूड़ी पहन ली। जैसी सब गई और सब भीतर चली गई, वो चूड़ी वारी जैसी वहां से जान लगी, इतने में ही एक अत्यंत सुंदर सुकुमारी छोटी सी लाली आ गई और आकर के बोली, सबन को चूड़ी पहनाई दी, मोई भी तो पहनाओ।
मैं या घर की सबसे बड़ी बहू हूं। तो चूड़ी पहनाई वाली जोड़ते हंसी। बोले इतनी बड़ी बड़ी बहू तो चूड़ी पहन गई, नेक्स्ट सी छोरी कह रही है मैं सबसे बड़ी बहू हूं। लेकिन उसकी रूप माधुरी को देख करके, उनके मुख की कांति को देख करके वो स्तब्ध रह गई। और वो मनहारिन बोली कि सही बताऊं लाली, तो मेरे चूड़ीन के सवरे भंडार में तुम्हारे हाथ में सुशोभित हो ऐसी कोई चूड़ी ना है। कभी कोई व्यापारी ऐसा कह नहीं सकता कि आप पर जचे ऐसी साड़ी मुझ पे नहीं, ऐसे वस्तु मुझ पे नहीं, ऐसे कपड़े मुझ पे नहीं। कोई व्यापारी कहता है ऐसा? व्यापारी का स्वभाव क्या होता है? अरे ये पहन के निकलोगे महाराज सब आपको ही देखेंगे, लो पहनो। व्यापारी तो अपनी चीज बेचना चाहता है। परंतु उन नेक्सी लाली को देख करके वो मनहारन कह रही है, नेत्रों में आंसू भराए, वो लाली तेरा स्वरूप इतना सुंदर है, तेरे हाथ इतने सुंदर है, तेरा मुखमंडल इतना सुंदर है, मैं तो हस्तकमल देख करके न्यौछावर रह गई हूं। वास्तव में तो मेरे पास तो पहनावे वाली कोई चूड़ी है ही ना है। तो सामने बैठी नेक्सी लाली को मुख उतर गए। सबरी बहुवन ने चूड़ी पहन ली, मैं घर की सबसे बड़ी बहू, मैं बिना चूड़ी के कैसे रहूं? तो मनहारन बोली लाली तू दुखी मत हो, एक काम कर जेल, तो इनमें तो जो अच्छी लग रही हो तो खुद ही चुन ले। और नन्ही सी किशोरी जी अपने हाथन से चूड़ी निकाल रही हैं, और निकाल के स्वयं नहीं पहननी, वाकू दे रही हैं, लो पहनाओ। और वा के हाथ से सुंदर चूड़ी पहन करके और छमछम करती लाली चली गई। गुसाई जी ने कही सबरो धन ले जाइयो मोते, जितनी चूड़ी पहनावे। मनहारन गई और जाके बोली महाराज पैसा दो। बोले 7 बहुवन के 2-2 हाथ, 14 हाथन में चूड़ी पहनाई, वा के हिसाब से बता दे। बोले 14 नहीं 16। बोले 16 कैसे? बोले 8 बहुवन को चूड़ी पहनाई, 7 तो बड़ी वरिष्ठ सी हट्टी तगड़ी, एक नेक्सी सी और ही छोटी सी, वाकू भी चूड़ी पहनाई है। गुसाई श्री विठलनाथ जी बोले झूठ बोल रही है, अरे तो पैसा चाहिए मुझे ज्यादा ले ले, तो मेरे घर में तो 7 ही बहू हैं, 8वीं बहू कौन सी आ गई? अरे ना है ऐसी छोटी सी, और पता कहा कह रही मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूं। वहां को तो मुख देख करके, और उनको तो मैंने चुन के पहनाई, पर वो तो खुद ही चुन के पहन के गई है। और वहां को तो मैं दोगुना पैसा लूंगी आपसे। भैया हल्ला मत करो, सब लोग ध्यान से। गुसाई जी बोले तू झूठ बोल रही है, ऐसा है ही ना है। गुसाई जी बोले रुक जा, मैं घर जाऊंगा, पहले सबरी बहुवन से बात करूंगा, फिर दूंगा तो पैसा। और गुसाई जी ने घर जाके, अरे कौन कौन सी ने चूड़ी पहनी? सबरी बहू आ गई, हमने पहनी। बोले वो मनहारन कह रही 8वीं पहन के गई है। 8वीं कौन है? हम 7 ही हैं घर में। गुसाई जी बोले वही तो मैं कह रहा हूं, आप ठाकुर जी का जैसे शयन कराने के लिए गए, और ठाकुर जी को शयन करा करके जैसे स्वयं शयन में गए, किशोरी जी रोती रोती आ गए। बोले गुसाई जी आप 7 पुत्रन को अपनो मानो, 7 बहुवन को अपनो मानो, और तो और आप लाल जी को अपनो भी पुत्र मानो, पर मुंह को अपनो बहू ना मानो। गुसाई जी बोले अरे श्री जी ऐसा क्या कह रही हो? बोले आप ठाकुर जी के प्रति का भाव रखो? बोले वो मेरे लाला हैं। तो बोले वो तुम्हारे लाला हैं तो मैं तुम्हारी बहू ना भाई? बोले नहीं नहीं श्री जी आप तो मेरी बहू हैं ही। तो बोले फिर आज जब मनहारन सबरी बहुवन को चूड़ी पहना, मैंने पहन ली, तो तुमने वह को पैसा ही ना दियो? गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, तुरंत रोने लगे। बोले अरे श्री जी मुझसे अपराध बन गए हो, मुझसे बहुत बड़ी भूल है गई, चूक है गई। श्री जी बात ऐसी है, मैं लाला को छोटो मानू ना, तो मेरे मन में ऐसा भाव है अभी नेक्स्ट सो लाला या को ब्याह भयो नहीं, परंतु आप और ठाकुर जी छोटे बड़े नहीं, आप तो नित्य संग रहो, आप तो हमेशा संग रहो। आपकी कोई आयु थोड़ी है कि या आयु में ब्याह होगा, आप तो नित्य संग रहो। मेरे दिमाग से बात न कर गई, मुझे क्षमा कर दो श्री जी। ऐसे है ये लीला। वो गुसाई श्री विठलनाथ जी के साथ में ये लीला हुई थी। किशोरी जी इनकी पुत्र वधू के रूप में मनहारन से चूड़ी पहनवे आई।
सोचिए, केवल ठाकुर जी के प्रति एक संबंध क्या बना लिया, तो किशोरी जी ने भी संबंध बना लियो और सब सखान ने भी गुसाई जी से संबंध बना लियो। सबने गुसाई जी को अपना कुछ ना कुछ मान लिया। ठाकुर जी के जो 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 लगते हैं उन सबके भी गुसाई जी संबंधी हो गए। और उनकी तो छोड़ो, किशोरी जी ने मान लियो। ऐसे गुसाई श्री विठलनाथ जी। अच्छा, गुसाई जी का एक नियम था, वो नित्य दीक्षा देते थे। उनका दीक्षा देने के पीछे अभिप्राय ये नहीं था कि मैं शिष्य बनाऊं। भाव ऐसी थी कि गुसाई श्री विठलनाथ जी जैसे ही गुरु मंत्र देते थे, जिसको गुरु मंत्र मिलता था, गुरु मंत्र मिलते ही उसके नेत्र बंद हो जाते और उसको ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते थे। तो उनकी भावना ऐसी थी कि मैं नित्य एक वैष्णव को तो ठाकुर जी के चरणों से जोड़ूं, उसके बाद ही जलपान करते थे, कुछ खाते थे। इसके पीछे उनकी भावना ऐसी नहीं थी बहुत चेला बनाने हमको, नित्य ब्रह्म संबंध करते थे। इसलिए गुसाई श्री विठलनाथ जी के बहुत शिष्य हैं। रत्नावती जी का चरित्र हम सुन रहे थे, वो भी गुसाई जी की शिष्या थी। और अब ऐसे स्मृति में आ नहीं रहे नाम, लगभग गुसाई जी के, रसखान गुसाई जी के शिष्य, गुसाई विठलनाथ जी के शिष्य। और ताज बेगम, ताज बेगम का चरित्र हमने एक दो बार कहा है। आज किसी ने मुझे लिख के भी दिया, एक महाराज उनका पद गा दीजिएगा ताज बेगम का। अकबर की पत्नी थी ताज बेगम। उसने जब से ठाकुर जी को देखा, वो तो ऐसी बीमार पड़ने लगी कि सब वैद्यों ने आकर के उसका उपचार किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तब अंत में अकबर ने कहा, बेगम आपको ऐसा कौन सा रोग हुआ, किसी वैद्य से आप ठीक नहीं हो रही हो? बोले आप समझोगे नहीं। बोले नहीं नहीं बताओ। बोले कृष्ण प्रेम का रोग है और इसका उपचार केवल कृष्ण दर्शन है और कुछ नहीं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि आप मुझे दिल्ली से मुक्त करके आगरा में छोड़ दें, वहां से वृंदावन पास है, मैं नित्य हुआया करूंगी। अच्छा, एक और बात, अकबर जो था ना, ये भी गुसाई श्री विठलनाथ जी और स्वामी श्री हरदास जी इनको बहुत मानता था। प्रसंग आता है कि अकबर का जो, जहां वो नमाज पढ़ता था, जो उसका पूजा घर था, वहां 5 चित्र लगा रखे थे उसने। उसमें एक स्वामी श्री हरदास जी का जो चित्र मिलता है ना, हाथ में वीणा लेकर के, एक तारा लेकर के, और जो बैठे, वो चित्र अकबर ने ही बनवाया था। क्योंकि अकबर के मन में हमारे स्वामी श्री हरदास जी को देख करके ऐसा वैराग्य आया, वो सब छोड़ करके निधिवन राज में ही रहना चाहता था, स्वामी जी की सेवा में। स्वामी जी बोले, जे अगर यहाँ रहेगो तो या के चक्कर में दुनिया भर के सबरे लोग यहाँ आएंगे, पूरे वृंदावन को रूप बिगाड़ देंगे। तो स्वामी जी ने उसको आज्ञा की, भैया सुनो, तुम वृंदावन में मत रहो, तुम तो दिल्ली रहो, तुम तो राज शासन ही करो। तो वो बोला, स्वामी जी मैं आपके रूप को देखे बिना रह नहीं सकता। तब किसी ने कही, बोले देखो आप पे तो बड़े बड़े चित्रकार हैं, स्वामी जी का एक चित्र बनवा लो, अपने पास रखना। तब अकबर ने स्वामी जी का चित्र बनवाया और चित्र लेकर के दिल्ली गया, और जहां वो नमाज करता था वहां पर उसने 5 भक्तों के चित्र रखे। उसमें गुसाई विठलनाथ जी, स्वामी श्री हरदास जी और संभवतः भक्तिमती मीराबाई, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसे 5 चित्र थे उसके पास। अपनी नमाज आदि करता था, उसके बाद 5 भक्तों को प्रणाम करता। अकबर पर कृपा तो थी संतों की। तो अकबर की जो ये पत्नी थी ताज बेगम, इनको वृंदावन आने की बड़ी रुचि थी। तो ये वृंदावन कभी कभी जाती थी। एक बार इन्होंने जाकर के गुसाई श्री विठलनाथ जी से कहा, ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए कि मेरे पति मेरे वश में हो जाएं, और वश में करके मुझे कुछ और नहीं करना, बस उनसे यह कहलवा देना है कि तुम सदा के लिए वृंदावन चली जाओ। ऐसा कोई ताबीज बना दो, गंडा बना दो, मंत्र दे दो जिससे मेरे पति मेरे वश में हो जाएं। तो गुसाई श्री विठलनाथ जी ने भोजपत्र पर कुछ लिखा और लिख करके उसको ताबीज में डाल करके और ताज बेगम को पहना दिया। ताज बेगम जब दिल्ली आई तो उसके गले में
अकबर की अन्य पत्नियों ने जब ताबीज देखा तो उन्होंने अकबर के कान भर दिए, बोले कि हमें पता चलिए गुप्तचरों से आपको अपने वश में करके, और ये कुछ षड्यंत्र करना चाहती हैं अपने भाइयों को पूरे भारत का राज शासन दिलाने के लिए। गोसाई जी विठलनाथ जी से ताबीज बनवा के आई है ताज बेगम, ताकि आपको वश में कर सके। अकबर तो अकबर है, उसके लिए कोई रोक टोक थोड़ी, तुरंत पहुंच गया ताज बेगम। बोले ये ताबीज खोल के दिखाओ उसमें क्या लिखा है। पढ़ा तो ताज बेगम ने भी नहीं था उसमें लिखा क्या है, पर गोसाई जी ने उसमें लिखा था, यंत्र मंत्र और तंत्र सो भूल करो जन कोय। बोले भैया यंत्र मंत्र तंत्र तोना टोटका इन सब में ज्यादा विश्वास मत करो। तो और अगली पंक्ति क्या लिखी थी, पति कहे सोई कीजिए, पति जो कहे वो करिए, वह आप ही वश होए। गोसाई जी ने लिखा था तंत्र मंत्र पर विश्वास मत करो, पति की बस आज्ञा मानो, पति की आज्ञा मानने लग जाओगे वो अपने आप ही आपका हो जाएगा। इस बात को पढ़ करके अकबर को इतना अच्छा लगा, बोले देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात लिखी, तंत्र मंत्र पर भरोसा मत करो, पति की आज्ञा मानो, पति जो कहे उससे अपने आप ही पति आपका हो जाएगा। तुरंत ताज बेगम को लेकर के वृंदावन गया और गोसाई श्री विठलनाथ जी को जाकर के उसने प्रणाम किया। उसने कहा महाराज मैं कुछ देना चाहता हूं। तब गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कही, बोले काम करो, हमारे श्रीनाथ जी के लिए गौचारण के लिए भूमि प्रदान करो। 500 एकड़ जमीन अकबर ने श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिया जी के गौचारण के लिए प्रदान की। आज भी गिरिराज जी में गौचारण भूमि जो है, ये अपना पारासौली, चंद्र सरोवर आदि, ये सब अकबर ने प्रदान किए थे ठाकुर जी को। एक दिन ताज बेगम का इतना प्रेम ठाकुर जी के प्रति देख करके अकबर ने कहा, देवी आप क्या चाहती हैं? बोले हमको सदा के लिए वृंदावन छोड़ दो। और अकबर ने ताज बेगम को वृंदावन छोड़ दिया। गोसाई जी की शरण में रह करके उसको मंदिर में तो जाने नहीं दिया जाता था क्योंकि म्लेच्छ थी। खिड़की से दर्शन करती थी श्रीनाथ जी का, खिड़की से दर्शन करती ठाकुर जी का। दर्शन कर करके उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि अब ताज बेगम दर्शन नहीं करती है। ताज बेगम मन में सोच लेती है, आज ठाकुर जी ने पीली पोशाक पहनी होगी, टेढ़ा मुकुट पहना होगा, मुकुट पर सेहरा बांधा होगा, मोतीन के श्रृंगार धारण किए होंगे, आज ठाकुर जी को गुलाब का इत्र लगा होगा, कंठ में मोगरा की माला पहनी होगी। मन में सोचती थी, दर्शन करने नहीं जाती थी। और जो दर्शन करके आते उनसे पूछती, आज ठाकुर जी कैसे श्रृंगार में जरा बताना। तो कहते आज ठाकुर जी ने पीली पीतांबरी पहनी है, पाग पे सेहरा पहना है, मोती की लड़ धारण करी है, गले में मोगरा की माला पहनी। और ये सुनकर के ताज बेगम नाचने लगती थी। क्यों? अब उसको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी कुटिया में बैठे बैठे चिंतन करती है और ठाकुर जी वैसे ही श्रृंगार में होते हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी की तो इसलिए वो ब्रह्म संबंध देते थे, रोज दीक्षा देते थे। क्यों? उनके दीक्षा देते ही जो वैष्णव दीक्षा लेता था उसको तुरंत ठाकुर जी का दर्शन अनुभव होने लग जाता था। और नियम बना लिया कि जब तक दीक्षा एक वैष्णव नहीं बनाऊंगा तब तक जलपान नहीं करूंगा। तो एक बार क्या हुआ, आज पता नहीं क्या ऐसा योग था, बहुत गर्मी पड़ रही थी, लोग बाग घरों से निकले ही नहीं, कोई गोसाई जी के पास आया नहीं। मध्याह्न का समय हो गया, गोसाई जी भूखे बैठे। क्यों? रोज ब्रह्म संबंध देते हैं फिर कुछ पाते हैं। तभी आप गोविंद कुंड है गिरिराज जी में, वहां जाकर के बैठ गए और गोविंद कुंड में 2 हंस घूम रहे थे। आपने मन में विचार किया, आज तक मानवों को ठाकुर जी का दर्शन कराया है ब्रह्म संबंध देके, इन जीवों का भी तो अधिकार है। और आपने उन 2 हंस हंसनी के जोड़े के कान में अष्टाक्षर मंत्र देके उनको कंठी माला पहना दी। और जैसे ही कंठी माला धारण कराई, दोनों के चतुर्भुज रूप हो गए और दोनों का ही निकुंज में प्रवेश हो गया, ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। ऐसे गोसाई श्री विठलनाथ जी, ठाकुर जी से उनका ऐसा संबंध।
इनके जीवन में भी एक परीक्षा हुई थी। कृष्णदास अधिकारी जी थे, उनसे इनकी किसी बात पर अनबन हो गई और श्री कृष्णदास अधिकारी जी ने इनके जो दूसरे भाई थे गोपीनाथ जी, उनका भगवत धाम गमन हो गया था। उनकी पत्नी थी और उनका एक बेटा था, बेटे का नाम पुरुषोत्तम था। इन्होंने पूरे गोवर्धन के वैष्णवों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा, भैया देखो, महाप्रभु जी के दूसरे पुत्र श्री गोपीनाथ जी, जो कि भगवत धाम गमन हो गया, उन पर थोड़ी दया आनी चाहिए कि नहीं। ये पूरी सेवा श्रीनाथ जी की गुसाई जी करते हैं, उनका बेटा बेचारा वो सेवा में नहीं जा पाता है। आप सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए और गोपीनाथ जी की पत्नी और उनके बेटे को ठाकुर जी की सेवा का अधिकार मिलना चाहिए। तो कई लोगों ने इस बात का समर्थन किया और समर्थन के भाव से गुसाई श्री विठलनाथ जी को ठाकुर जी से कुछ समय के लिए दूर कर दिया। गोपीनाथ जी के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी सेवा करने लगे श्रीनाथ जी की। सेवा से दूर किया, गुसाई श्री विठलनाथ जी उसमें राजी थे, कोई बात नहीं। लेकिन कृष्णदास अधिकारी जी ने यह नियम बना दिया कि आप मंदिर ही नहीं आओगे, ठाकुर जी का दर्शन भी नहीं करोगे। अच्छा, ये सब लीला श्रीनाथ जी ने ही प्रकट की थी। हमने एक बात कही ना, ठाकुर जी सीधो सीधो तो कछु चलन देंगे ही नहीं, कछु ना कछु परीक्षा तो सबकी कराते ही कराते हैं। ठाकुर जी पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि गुसाई जी का प्रेम कैसा है, इसलिए वियोग का ये एक नाट्य किया गया और कृष्णदास जी ने ठाकुर जी से गुसाई श्री विठलनाथ जी को दूर कर दिया। गुसाई श्री विठलनाथ जी गोवर्धन से थोड़ी दूर पारासौली में रहने लगे और आप नित्य अपनी कुटिया से निकल के आते और श्री गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ जी की जो ध्वजा थी उसी का ही दर्शन करते और दर्शन करके विरह व्याकुल होकर के वहीं बैठे रहते। पर एक दिन अकबर को यह बात पता चली कि हमारे प्रिय श्री गुसाई जी को उनके ठाकुर की सेवा से दूर कर दिया कृष्णदास ने। तो अकबर ने अपनी सेना भेज करके कृष्णदास जी को कारागृह में डाल दिया। गुसाई जी को फिर से सेवा मिल गई, परंतु गुसाई जी सेवा में तो आ गए, पर उन्होंने प्रण दिया जब तक कृष्णदास मुक्त नहीं किए जाएंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अन्न सन पे बैठ गए। कृष्णदास जी मुक्त हुए। कृष्णदास जी को जब ये बात पता चली कि गुसाई जी को मैंने दूर किया ठाकुर जी से और ये ऐसे प्रेमी कि मैं कारागृह में गया तो इन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया, कृष्णदास जी ने बहुत प्रार्थना करके क्षमा मांगी गुसाई जी से। गुसाई जी बोले, नहीं, मुझे सब पता है, ये ठाकुर जी की लीला है, इन्हें बहुत ज्यादा पास कोई रहवे लग जाए तो इनको मन करे या इन्हें दूर करो, या कि प्रेम की बथा ने पहचानो कैसो है। ये मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे थे, मैं जानू ये तुम्हारे मन की इच्छा नहीं थी, ये इनकी इच्छा थी। लाला बड़ो नटखट है हमारो, ऐसे गुसाई जी की। फिर बाद में ऐसी लीला आती है कि कृष्णदास जी को इसका दंड मिला। एक भक्त को ठाकुर जी से दूर किया और दंड क्या मिला कि सुबह सुबह जल भरने के लिए कुआं में गए और पांव फिसल गए और कुआं में गिर के उनकी मृत्यु हुई। परम भागवत कृष्णदास, जिनका एक प्रसिद्ध पद में गाता हूं, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ये पद कृष्णदास जी का ही है। ऐसे परम भागवत की ऐसी अधोगति, कुआं में गिर के प्राण निकलना। अब तो पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मच गो, बोले कहा कृष्णदास भूत बन गो है। ब्रजवासी बड़े भोले हो, मैं सब ने हल्ला मचा दिया, बोले कृष्णदास कुआं में गिर के मरो, भूत बन गो है। ये खबर पहुंची निधिवन राज में स्वामी श्री हरदास जी के पास। स्वामी जी को जैसे ये खबर पड़ी कि भैया कृष्णदास जैसा परम भागवत भूत बन गया, ये हो नहीं सकता। हम मानते हैं कि उन्होंने आचार्य अपराध किया था और उसका दंड उनको मिला कि उनकी मृत्यु सहज नहीं हुई, सरल नहीं हुई,
लेकिन वो मृत्यु के उपरांत भूत बन गए, ये बात बिल्कुल सर्वथा गलत है। जीवन भर भगवान का नाम गाने वाला भूत कैसे बन सकता है? तो महाराज स्वामी श्री हरदास जी ने निर्णय लिया कि चलो गोवर्धन। बोले काय को? श्रीनाथ जी से ही पूछेंगे कि आपका नाम गाने वाला भूत कैसे बन सकता है, और यदि वो भूत बना तो आपके नाम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जीवन भर आपका नाम गाने वाला प्रेत बन गया। और स्वामी जी ने निर्णय जैसे लिया तो पूरा वृंदावन इकट्ठा हो गया। हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, जितने वृंदावन के आचार्य थे सब निधिवन में इकट्ठे हो गए और सब निकल पड़े गिरिराज जी। वो श्रीनाथ जी से जाके पूछेंगे कि कृष्णदास भूत कैसे बनो। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना है, इसके बाद हम कथा विराम देंगे पक्का। हमारो मन ना कर रो विराम देवे को, बात तो ये है, हमको रह रहे के लीला याद आती है। जय हो। और सुनो, कल हमको बहुत याद आएगी आप लोगों की। सुनाम में भक्त तो आवेंगे खूब सारे, पर अमृतसर वाले पद पीछे पीछे गाते हैं इसलिए हमको अच्छे लगते हैं। कोई भी पद गाओ सब साथ गाते हो आप, तो कृपा करियो एक आध दिन पहुंच जाइयो, 3 घंटा ही तो दूर हैं। हम नहीं बुला रहे, आप देखना खुद मचल के आओगे, ठाकुर जी की याद आएगी आपको। तो सुनो, जय हो। तो अब प्रत्यक्ष रूप में तो स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, हरिराम व्यास जी सब अपने ब्रजवासियों की टोली लेकर के गिरिराज जी जा रहे हैं। पर निकुंज की भाव में कौन जा रहा है? स्वामी जी के रूप में ललिता जी, हरिराम व्यास जी के रूप में विशाखा जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के रूप में गुणमंजरी, रूप मंजरी, ये सारी सखियां ही तो जा रही हैं ठाकुर जी से लड़वे। अब वैष्णवों को तो दिख रहा है कि भाई ये सब आचार्य चरण जा रहे हैं, परंतु श्रीनाथ जी वहां गिरिराज जी में ऐसे खड़े थे, गुसाई जी श्रृंगार कर रहे थे, सो ठाकुर जी के हाथ कांपन लगे और ये भुजा कांपन लगी, मोह कांपन लगो। गुसाई जी बोले जय 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 जय, कहा भयो? ठाकुर जी बोले सबरी लड़वे आ रही हैं मोते, ये ललता विशाखा रूप मंजूरी सबरी मोते लड़वे आ रही हैं, मुंह पे जो है का मुंह पे आके मेरी छाती पे खड़ी हो जाएंगी, मुंह गारी देंगी आके सामने। अब कलयुग में तो वो सब हितरवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास आदि सब ये सब तो आचार्य हैं, पर निकुंज में तो सब सखियां हैं। गुसाई जी तुम एक काम करो, बोले कहा इन सबन को राधा कुंड पे ही रोक दो, अगर जी गिरिराज जी आ गए जो मुंह को बहुत गारी देंगी समन सामने आके, और मैं डर जाऊंगा, मैं तो लाला हूं यहाँ पे। गुसाई जी बोले नेक रुक जाओ, श्रृंगार तो पूरा कर लो। बोले छोड़ो श्रृंगार, ऐसी भगवत तुम तो जाओ, उनको रोको। ठाकुर जी डरने लगे। गुसाई जी माला लेकर के, उपरना लेकर के, कई सारे वैष्णवों को लेकर के राधा कुंड में ही रुक गए, पहुंच गए। और वृंदावन से आते हैं राधा कुंड पहले पड़ता है, राधा कुंड में ही सबरी समाज रोक करके सबको माला पहना, पटका उड़ा और सबको स्वागत करो, सम्मान को वहीं बैठा दिए सबरे। लाइए 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 भोग प्रसाद पवाओ। स्वामी श्री हरदास जी तिरछी तिरछी नजर से देख रहे हैं, बोले हम गिरिराज जी पहुंचने भी नहीं दिए, राधा कुंड में ही रोक दिए। गुसाई जी सबको प्रणाम कर रहे थे, स्वामी श्री हरदास जी ने उनका कंधे पे हाथ रखा, बोले सुनो इधर आओ, इतनो डर गो लाला कि पजम्मा भी याद हुई पहना के आए हो, पूरा पहनाए हो ना है, धीमे धीमे खिसक रहो नीचे। गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। बोले आप वृंदावन से आ रहे हैं, आपको कैसे पता कि ठाकुर जी का श्रृंगार अधूरा है? बोले जाने ना है, निकुंज की सखी हैं, हम ललिता हैं, वो तो जीवन पे कृपा करवे स्वामी जी के रूप में आई हैं, पर हैं तो ललिता। और सुनो, हाँ भाई कोई प्रसाद नहीं पावेगा राधा कुंड में, अब तो वही की छाती बैठ के पावेंगे, चलो वहीं गिरिराज जी। गुसाई जी बोले जय जय, लाला छोटा सो डर जाएगा। बोले कोई डर, कृष्णदास भूत कैसे बनो ये बताओ। और महाराज गिरिराज पर्वत पे सब चढ़ गए। श्रीनाथ जी का मंदिर ऊपर है ना, आज भी जतिपुरा में देखोगे आप ऊपर ही मंदिर है, ऊपर चढ़ने का सबको अधिकार नहीं है, केवल ब्रज के लोग ही चढ़ सकते हैं। चढ़ गए ऊपर और जैसे ही पहुंचे महाराज, ठाकुर जी के पसीना पसीना मुखमंडल पे,
गुसाई जी तो घबराए, मेरो लाला 1200, मेरो लाला छोटो सो, सबरी सखी लड़वे आ गई। और वहां जाकर के स्वामी जी हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास सब चिल्लाने लगे, अरे लाला तुम्हारो भजन करवे वारो कृष्णदास भूत कैसे बनो, उत्तर दो। सब तो चिल्ला रहे ठाकुर जी पर स्वामी जी नेत्र बंद करके बैठ गए सामने, और थोड़ी देर बाद नेत्र खोल के अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देखने लगे। और तुरंत स्वामी जी ने घोषणा की, भैया ये खबर झूठी है, कृष्णदास भूत नहीं बने। ठाकुर जी ने अभी अभी मुंह को बताई है, कृष्णदास भूत नहीं बने। उनकी अधोगति, मृत्यु उनकी सहज नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने एक वैष्णव अपराध किया, गोसाई जी को ठाकुर जी की सेवा से दूर किया, परंतु वो प्रेत नहीं बने। तो सब लोग कहने लगे, भैया पूरे ब्रजमंडल को ये बात कौन बताएगा, जाने प्रमाण हो वही तो बता सके। इतने में ही एक गाय चरावे वालों ग्वारिया दौड़ो दौड़ो आयो और आकर के बोलो, अरे महाराज भैया आज सवेरे में गैया चरावे गयो, और मैं गैया चरावे जैसी गयो, मुंह को वहां कृष्णदास जी मिले। और कृष्णदास जी से मैंने की, बाबा तुम तो भूत बन गए हो। तो बोले, अरे ना है जे सबरे ब्रजवासी भोरे भारे इन्हें झूठ फैला दिए, मैं भूत बन गो, मैं तो ठाकुर जी की नित्य निकुंज लीला को एक सखा बन गऊ। अभी तक तो बाहर सेवा कर रो, अब ठाकुर जी ने निकुंज में मुंह को ले लियो है। भैया मैं तो को बतावे आया हूं, सबन को जाके बता दे, मैं भूत ना बनूं, मैं तो ठाकुर जी के नित्य निकुंज को एक सखा बन गऊ। तब पूरे ब्रजमंडल को इकट्ठा करके ये बात घोषणा की गई, भैया ये खबर झूठी है, कृष्णदास जी भूत नहीं बने हैं। गुसाई जी के पास जाके स्वामी श्री हरदास जी बोले, या मारे आए हम गिरिराज जी, अगर हम नहीं आते तो ये बात फैली ही रहती कि कृष्णदास जी भूत बने। हमारे भय के कारण, और धीमे से कान में कह गए, भूत बन भी गए होगा तो हमारे कारण भूत योनि ते निवृत्त है के सखी योनि में चलो गो, ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश करो, या मारे आए हम गिरिराज जी। ऐसी मधुर लीला श्री गोवर्धन में हुई। ऐसे श्री गुसाई विठलनाथ जी को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधारमण लाल की जय, श्रीनाथ प्यारे की जय, सब संतन की जय, हरिहर मिलन महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे।